हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनक्यूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूं अपने एनक्यूब एकेडमी में। आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स के ऊपर ही, जो कि मैं टॉप 25 एमसीक्यूज कराने वाली हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। हमने कल के वीडियो में देखा था कि नेशनल पार्क्स कौन से, किस स्टेट में कितने नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं। आज हम देखेंगे उन्हीं को एमसीक्यू फॉर्मेट में कि क्वेश्चन आखिर कैसे बनता है। तो चलिए चलते हैं। और जो ये वीडियो होने वाली है तो ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम कवर करेगी। ओके, लेट्स सी। विच नेशनल पार्क इज नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का टाइगर स्टेट किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क को हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम? कौन सा नेशनल पार्क गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के संगम क्षेत्र में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान इज सेपरेड ओवर द थार डेजर्ट इकोसिस्टम? राजस्थान का कौन सा नेशनल पार्क थार डेजर्ट इकोसिस्टम में फैला हुआ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क हमारा थार डेजर्ट इकोसिस्टम में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड एस्टुअरीन इकोसिस्टम? मैंग्रोव फॉरेस्ट और एस्टुअरीन इकोसिस्टम परितंत्र के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन नेशनल पार्क। ओके, देखिए ये टॉपिक बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। ये बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में, पर एक बार रिवीजन करने से सब कुछ तुरंत याद हो जाता है, इसलिए टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करा दिए हैं। अगर आप यहाँ से ये एमसीक्यू कवर करने हैं तो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which national park was declared India's first रामसर साइट एसोसिएटेड नेशनल पार्क? भारत का पहला रामसर स्थल से जुड़ा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, केओलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में स्थित राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नामदफा नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता? चीता का री इंट्रोडक्शन परियोजना से संबंधित मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कूनो नेशनल पार्क। ओके, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इंटायरली ऑन रिवरिन आइलैंड? तो पूरी तरह नदी द्वीपों पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? हमसे इसमें ये पूछा हुआ है, तो इसका देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दिब्रू सुखावा नेशनल पार्क। ओके, विच नेशनल पार्क इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बट लाइज इन केरला? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है लेकिन लाई करता है कहाँ? केरल में। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है? इसमें हमसे ये पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर की सर्वाधिक घनत्व के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
सी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। जो हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये हाई डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, जाना जाता है। ओके, इस पार्ट में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में भी 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो टोटल हमारा 50 क्वेश्चंस की सीरीज होगी ये। ठीक, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान। कौन सा नेशनल पार्क भारत, नेपाल, भूटान की त्रिसीमा के निकट स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगालीला नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एल्पाइन मियाडोज नोन एज बुग्याल नामक अल्पाइन घास के मैदान में कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ये बुग्याल नामक अल्पाइन घास के मैदान के लिए फेमस है। ठीक, सॉरी, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद द ब्रह्मपुत्र रिवर फोल्ड प्लेन इकोसिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ मैदान परितंत्र से संबंधित कौन सा नेशनल पार्क है? तो इसका देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए, सिर्फ नोट्स बनाने या सिर्फ एक बार वीडियो से पढ़ने में आपको कोई टॉपिक याद नहीं होने वाला, इसलिए प्रॉपर MCQ PYQ सॉल्व कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, जिससे आपका सॉलिड तरीके से कोई भी टॉपिक मजबूत हो जाए। भले एक हफ्ते में एक टॉपिक याद कीजिए पर सॉलिड तैयार कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर बैकग्राउंड में हल्का नॉइज डिस्टर्ब कर रही हो तो उसके लिए सो सॉरी। हल्का जुकाम होने की वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। विच नेशनल पार्क इज नोन एज इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। जब हमने इसके पहले नेशनल पार्क के बारे में पूरा पढ़ा हुआ था तब हमने ये नीचे स्टार मार्क करके बताया था। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके, हमारे इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क के उससे जाना जाता है, ये सिर्फ एक ही है हमारे इंडिया में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच नेशनल पार्क्स प्रोटेक्ट्स द इंडेंजर्ड हंगुल कश्मीर स्टेक सॉरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दाचीगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड नोन फॉर कोरल रीफ इकोसिस्टम। ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो हमारे यूटी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाया जाता है और हम उसको क्या कहते हैं? कोरल रीफ इकोसिस्टम। ठीक, तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। विच नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा इज फेमस फॉर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। खारे पानी के मगरमच्छों के लिए उड़ीसा का कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उड़ीसा में? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ओके, देखिए इससे हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है? भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए। इसी तरह एक क्वेश्चन से हम 1 या 2 इंफॉर्मेशन आराम से इजिली याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच नेशनल पार्क लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। पश्चिमी हिमालयाज के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? हमें इसमें ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद द नीलगिरी थार कंजर्वेशन। नीलगिरी
के संरक्षण से संबंधित नेशनल पार्क कौन सा है, इसमें हमें ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इराविकुलम नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन हमारे यूपी पुलिस जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था, इसलिए इसमें डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच नेशनल पार्क इज सेपरेट अक्रॉस महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला नेशनल पार्क कौन सा है? ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है हमें बताना है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पेंच नेशनल पार्क। ओके, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद द शोला फॉरेस्ट इकोसिस्टम। शोला वन परितंत्र से संबंधित कौन सा नेशनल पार्क है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुर्थी नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमसे इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, स्थित है। तो ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क हमारा इंडिया म्यांमार बॉर्डर में स्थित है, लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर लिविंग रूट ब्रिजेस इकोसिस्टम रीजन। लिविंग रूट ब्रिजेस परितंत्र क्षेत्र से संबंधित नेशनल पार्क कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बाल प्रक्रम नेशनल पार्क। ओके, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। विच नेशनल पार्क इज द इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एसोसिएटेड रीजन। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व से जुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमिश नेशनल पार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हम बाकी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। विच नेशनल पार्क lies in the transition zone of eastern and western घाट्स। पूर्वी और पश्चिमी घाट के संक्रमण क्षेत्र में स्थित नेशनल पार्क कौन सा है, हमें इसमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओके, सत्यमंगलम नेशनल पार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।